नहीं, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, डेली क्लास में यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक कि मैम ऐसा है ऐसा नहीं है। चलिए बेटा, इसमें आपको मैं स्टार्ट करती हूँ आईयू पैक की रिवीजन से। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे आंसर देंगे कि इसका क्या नेम है। CH3 CH Br CH2 CH3, ये A है कंपाउंड बेटा। B is CH2 डबल बॉन्ड CH CHI CH3। C है बच्चा CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2Br। चलो अपनी अपनी कॉपी उठाओ और फटाफट से नेमिंग स्टार्ट करो, और जहां पे स्टक करते हो वहां पे लेट मी नो कहाँ पे फंसते हैं। फर्स्ट का होगा मैम। अच्छा, ऐसे नहीं बताना है, ऐसे बताओगे तो बाकी फिर कॉपी कर लेंगे ना। आपको बताना है उससे, चैट बॉक्स में बताना है। मैसेज करके। हाँ, चैट बॉक्स में बताओ। आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव मी अ वर्चुअल थम्स अप जब आपने कर लिया। मैं नेम लिख दूंगी, बस आप चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा ना। जैसे एक बच्चे का भी रिप्लाई आया है, अविनाश तुम्हारा ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे। ठीक है अविनाश, बस हाइफन वगैरह नहीं उसमें नजर आ रहे हैं। बोलो बेटा क्या कहना है। मैम गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको इसका नेम लिखती हूँ। अगर आप स्टक करोगे ना बीच में तो प्लीज लेट मी नो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये मैंने इस तरीके से नंबरिंग क्यों की, मुझे कैसे पता कि इस तरीके से नंबरिंग करनी है। बेटा हमें ना इस तरीके से नंबरिंग सबसे करनी लंबी होती है चेन जहाँ ढूंढनी पे, है मैम। हाँ बिल्कुल, आपका जो हैलोजन होता है ना, सिमरन सही है, जो आपका हैलोजन होता है ना, जो मेन इस यहाँ पे है, मेन फंक्शनल ग्रुप बोलूंगी मैं यहाँ पे, ये जिस कार्बन पे लगा है उसको कम नंबर मिले। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ तो वो 1 2 3 हो जाएगा। अब मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो जब हम इसका करेंगे आईयू पैक नेम, तो दिस इज अ 2 हाइफन। हाइफन क्यों डालना है बेटे, मैथ्स वाले डिजिट को आपके आईयू पैक नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगता है। 2 ब्रोमो, पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिया, बाकी 4 कार्बन है तो वो आ गया ब्यूटेन। ब्यूट होता है उसके लिए, बाकी एन तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड हो। सिमरन का नेक्स्ट आंसर भी आया है। सिमरन बिल्कुल ठीक है। पहले वाले का मुझे बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है फर्स्ट में। नो मैम। चलो गुड। अब सेकंड वाले में ना प्रेफरेंस की बात है कि किसको प्रेफरेंस देनी है। सिमरन एक बार दोबारा चेक करूं क्या। मैम हाँ डबल क्या, बॉन्ड को। ना हाँ ये अविनाश सही बोल रहा है, सिमरन से मिस्टेक हुई है। मैं तुम्हें एक लाइन बता रही हूँ, देखो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है सेकेंडरी सफिक्स को। सेकेंडरी सफिक्स जिसको नहीं समझ आता वो है फंक्शनल ग्रुप। जिसको फंक्शनल ग्रुप भी नहीं समझ आता, उसका मतलब है कि CHO होना चाहिए, COOH होना चाहिए, ठीक है, ओ ऐसे एच। ग्रुप्स को। उसके बाद आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, उसके मैम बाद डबल बॉन्ड आपको को। प्रेफरेंस देनी है प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद ये प्रियोरिटी है, ठीक है। उसके मैम बाद अगर डबल और ट्रिपल तो हम मतलब डबल को देंगे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल प्रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वाला है ना जो बेटा, उसके बाद देनी है प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चेन के ऊपर नीचे लगे होते हैं। अब देखो ये वाला ना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको यहाँ पे क्या मानोगे, प्रीफिक्स मानोगे। और ये है तुम्हारा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है बेटा, तो ये 1 2 3 4 बनेगा। और इसका नाम क्या आएगा, 3 पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, आइडो लगा हुआ आइडो है। 3 तो आइडो ब्यूटेन। ब्यूट, 1 और 2 के बीच में है ना, तो ब्यूट के बाद 1 फिर 3। इन। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ रही है चीज, और कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रही है। मैम एक बार रिपीट करना। हाँ ठीक आ है, रही है मैम। फिर से कर रही हूँ, सुनो दोबारा।
इसमें दो चीजें थी, एक तो ये आई लगा हुआ था, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ये होना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। प्रायोरिटी हमेशा हमें प्राइमरी सफिक्स को देनी होती है। जिस बच्चे को अभी प्राइमरी सफिक्स नहीं पता, वो बेटा इन और आइन जो होता है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब है उस वाले कार्बन को कम नंबर देना है, और उससे कम प्रायोरिटी देते हैं प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स वो होता है जो ऊपर नीचे लगे होते हैं, जैसे हैलोजन आते हैं या मिथाइल इथाइल ग्रुप्स होते हैं। तो इसलिए हमें इधर से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 3 4। सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, जब नाम लिखना है सबसे पहले प्रीफिक्स आता है। तो 3 आइडो, फिर उसके बाद कितने कार्बन एटम है वो आता है ब्यूट, फिर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 के दोनों साइड हाइफन लगा के 1 इन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें मैम 3 कैसे है ये मैम, ये एक बार बताओ ना। 3 वाले नंबर पे आयोडीन लगा हुआ है ना, तो जब आयोडीन का देना है तो अब 3 नंबर पे लगा है तो पहले 3 लिखते हैं। यस मैम। चलो ठीक है, अब इसमें बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे तुम? मैम डबल बॉन्ड, Triple bond. मैम ट्रिपल बॉन्ड को। बिल्कुल। 1 2 3, फिर बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे तुम? 3 bromopropyl. नो नो नो, 3 ब्रोमो तो तुम्हारा सही है। तोड़ तोड़ के चल बेटा, प्रॉप लिख पहले, प्रॉप। प्रॉप का मतलब 3 होता है ना, 1 और 2 के बीच में आइन है तो 1 आइन। ठीक है, फिर से सुनो, 3 नंबर पे बी आर लगा है तो 3 ब्रोमो, फिर 3 नंबर को क्या बोलते हो? प्रॉप बोलते हो। फिर लगाना है आइन, और 1 और 2 के बीच में है तो 1 आइन। बताओ क्लियर है ये? यस Yes, मैम। ma'am. थोड़ा सा लेवल यस बढ़ाओ। यस मैम, बड़ा इसमें। चलो बढ़ा दिया, तेज देना पड़ेगा। मैम 1 मिनट स्लाइड करना पिछली। लो, ठीक है मैम। ठीक है बेटा। अब देखना, हाँ अब थोड़ा सा मैंने अपोजिट दे दिया है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तुम इसका फॉर्मूला बना के बताओ, उससे तुम्हारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम 1 मिनट में, हाँ ठीक है अविनाश ले आओ। ये है 4th नंबर, 5th नंबर हो जाएगा चलो ये 2 करके बताओ बस मुझे। अभी अपोजिट करना है कि आपको इसके लिखने हैं फॉर्मूलाज। हो गया मैम। चलो पहले वाले का बताओ क्या होगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। MCH3CH। मैम 5 कार्बन लगाना है और 2 पे क्लोरो एंड 3 पे मिथाइल। हाँ पहले 5 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 5। 2 पे क्लोरो लगाएंगे, 3 और पे 3 पे मिथाइल मिथाइल। लगाएंगे। मिथाइल बाकी तो है। बस इतनी आसान कहानी है कि कार्बन एटम मैम पूरे कर बाकी बैलेंस देंगे। की पूरी कर दो। हाँ हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, जितने जितने हाइड्रोजन कम है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे CH3 आएगा, 3 + 1 4, 1 बाकी 2 जगह 3 आएगा CH3 है। 4, बिल्कुल 1 2 3 आएगा 4, 1 2 है तो 2 लगा दो, 1 है CH3। तो 3 लगा दो। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो उसके बाद है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें सबसे पहले क्या लगाओगे? मैम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का, पर बेंजीन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही, वो बेंजीन यस नहीं मैम। होगा, वो साइक्लोहेक्सेन ही होगा। 1 पे क्लोरो है तो कहीं पे भी 1 लगा दो, ये क्लोरो हो गया। ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। 4 पे इथाइल हो गया, C2H5. CH5। बस हो गया, दैट्स इट। अब इससे यस क्या मैम। होगा ना, इससे डबल प्रैक्टिस हो जाएगी कि कंपाउंड कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये आपने साथ साथ नोट करने हैं, नोट्स की वेट नहीं करनी है, ये तो इतना आसान काम है। यस मैम। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तो हम नहीं जाएंगे ना, जो स्टार लगा देते जितना भी नंबर हो। ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाला है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। ठीक है, मैम 7 कार्बन बता दो।
हाँ 7 कार्बन का है, 2 देती हूँ इसमें, एक और देती हूँ, रुको, नहीं 3 देते हैं इस बार। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ene, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलो लगाओ तो 1 मिनट और करो इसकी प्रैक्टिस, क्या हो सकता है, गलत हो गया तो इट्स ओके, डिस्कस करेंगे इसको फिर। 1 मिनट मैम। हाँ हाँ करो। डन बेटा? मैम 1 मिनट कर रहे हैं हाँ अभी। ठीक है ठीक है फर्स्ट वाला ठीक हो है, गया मैम, चलो कर लो फिर। तो फर्स्ट वाला हो गया वो 1 मिनट मैम। हो गया मैम। ओके, yes, what is the first one answer? 4 tertiary butyl 3 iodoheptane। इसमें सबसे पहले तुमने क्या किया? मैम 7 कार्बन लगा, 7 कार्बन एटम हाँ बनाए। हेप्टेन वाला ले आओ, 1 और मैम 2 4 में डबल बॉन्ड लगा दिया। 5 6 7 हो गए क्या? हाँ जी हो गए। अच्छा उसके बाद है 3 पे आइडो, यस मैम, और 4 पे ठीक है, डबल ट्रिपल 4 बॉन्ड पे लगा दिया। टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा कितने बच्चों को टर्शरी ब्यूटाइल पता है क्या होता है? मैम चेन, मतलब मैम 3 कार्बन होते हैं चेन में। ये देखो, ये वाले कार्बन पे जिस पे मैंने स्टार मारा है और एक वैलेंसी छोड़ी है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? मैम 2 ना ना ना, नहीं ध्यान से 3 देखो, 3 3 मैं 3 4। कार्बन। 4 के कहा, 7 कहाँ से 3 दिया? 3 के साथ जुड़ा है ना मैम 3 स्टार के वाला, साथ। है ना? तो हाँ यस ये मैम। शायद तुम ये बोल रहे हो कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है टोटल, तो इसका नाम ब्यूटाइल है। पर ये कार्बन कितनों के साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ, तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें फ्यूचर में टर्शरी ब्यूटाइल आए ना, तो तुम इसे ऐसे लिखोगे, तो ये वाला ग्रुप 4 पे चिपका दो। इसको मैं ना रब करके नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो 4 पे तुम ऐसे लिख देना CH3 CH3 CH3, बन गया टर्शरी ब्यूटाइल। बाकी के तो हाइड्रोजन पूरे करने हैं बस। CH2 CH2 CH 1 2 3 H 1 2 2 2 और 3। ठीक है, अब मैं नीचे वाली नंबरिंग रब कर देती हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होएगी कि ये क्या बन गया इतना सारा। बताओ, इज दैट क्लियर? यस मैम। टर्शरी ब्यूटाइल यस समझ में आ गया ना क्या होता है? यस मैम। अच्छा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ene। मैम पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर। अरे बेंजीन कहाँ पे पहुंच गया भाई, नहीं ब्यूट नहीं है। मैम पहले 4 कार्बन एटम का। हाँ पहले 4 कार्बन है, तो 4 और कार्बन 2 पे और 2 3 के बीच नंबर में पे डबल अच्छा बॉन्ड। इथेनॉल। मैम, देखो, मैं बाय द वे थर्ड वाला बोल रहा था। हाँ तुमने नीचे वाला बोल दिया। यस 1 मैम। और 4 पे डाई ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। पे भी Br, और 4 4 पे पे भी भी यार। Br। ठीक है, यस अब मैम। देखो 2 यहाँ पे है तो 2 हाइड्रोजन लगा दूं, 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगा दूं, 3 है तो 1 लगा दूं, यहाँ है तो फिर से 1 2 है तो 2 लगा दूं, बन गया कंपाउंड, खत्म।
चलो इस वाले को बताओ, लास्ट वाले। मैम आपने ब्रोमोफोर के साथ में ही लगा दिया ऊपर। उसने बोला ना 1 4 2 पे लगाओ, तो हमने 1 पे भी लगाया 4 पे भी लगाया। यस मैम, मैंने 3 लिख लिया था कॉपी पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये डाई ब्रोमो है, तो 2 इससे भी क्लियर हो रहा है। अब आगे देखो बेटे, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो यहाँ से तुम्हें टर्शरी ब्यूटाइल की नॉलेज हुई। अगले मैम क्वेश्चन पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दो। हाँ, सबसे पहले तो देखो पेरेंट न्यूक्लियस बनाओ, बेंजीन। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। और मैम अब उस 1 पे ब्रोमो लगा दो। ठीक है, 1 पे बीआर, अभी बेंजीन बना नहीं हमारा, अब बन गया। और अब 2 ये पे 1 पे है, तो 4 पे क्या लगाएं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब मैम पहले तो हम रफ कम में जाके सेकेंडरी ब्यूटाइल खोजेंगे। सेकेंडरी, पहले ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, सेकेंडरी का मतलब होता है कि इसके साथ 2 और जुड़े हैं। मैम ठीक है, CH3 CH ऐसे। CH एंड CH3। अब ये देखो जहां पे मैंने हाइफन लगाया है, ये वाला आपका कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, 2 से जुड़ा है ना। तो अगर इस वाले कार्बन से इसको कनेक्ट करोगे तो इसका क्या नाम बनेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्यूटाइल। बेटे जहां से कनेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी होना चाहिए। जैसे यहां से कनेक्ट किया था ना, तो ये 3 डिग्री है, तो इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल। यहां से कनेक्ट करेंगे तो ये सेकेंडरी है, तो ये कैसे होगा? CH3। CH हाँ CH, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। CH एंड CH3। एक और CH2 आना है बीच में। CH CH3 CH 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 CH2 एंड CH। फिर CH। ये समझ में आया? इस कंपाउंड का नाम क्या है? यस मैम। सेकेंडरी मैम और ब्यूटाइल। 2 पे मिथाइल नहीं लगेगा CH3? मिथाइल भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। 2 पे मिथाइल है, वो भी लगा दो। सारी चीजें पूरी कर लो, चेक चेक करके। ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, डन। सेकेंडरी ब्यूटाइल पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है मुझे, वो समझ में आ गया तुम्हें? यस मैम। चलो अब ऐसे करते हैं, अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम IUPAC नेम का जितना भी NCERT में सॉल्व अनसॉल्व है वो सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा आइडिया हो गया तुम्हें, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे बता देना। यस इज मैम। इट ओके? यस मैम। यस मैम। मैम IUPAC नेम बहुत बहुत मतलब कम आते हैं, बहुत आसान पेपर आए तो आ जाते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आइसोमर्स कैसे बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन नोट करना, ठीक है? थोड़ा सा बेटे आज कम होगा क्लास में, क्योंकि वी हैव स्पेंड समथिंग इन टाइम इन डिस्कशन, और वो भी जरूरी था। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। पलक अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हो या पीछे नहीं की है? अभी नहीं कर सकती मैं। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यस मैम। और अगली क्लास से ट्राई करना, मिस नहीं करना है। ओके मैम। ठीक है बच्चा। चलो अब राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। इसका क्या मतलब हुआ? तुमने प्रोपेन पे ना 2 हैलोजन लगाने हैं, और उनकी जितनी स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो ना बनाओ। चलो प्रोपेन सब बच्चों को लिखना आता है, उसमें 2 BR लगा देना है ना। कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, वो तुम सोचो। चलो आई एम गिविंग यू अ टाइम, करो जरा इसको, देखो क्या क्या हो सकता है। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। आपको प्रोपेन लेना है, प्रोपेन पे 2 हैलोजन लगाने हैं, कोई भी, चाहे BR लगा दो चाहे CL लगा दो, और उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती है ना वो पॉसिबल बनानी है। आप BR की पोजीशन चेंज करोगे ना कहीं कहीं भी लगा के, वो बताना है कि क्या बना, और उसके IUPAC नेम लिखने हैं। मैं वैसा तो बहुत लंबा नहीं चला जाएगा। अरे क्यों लंबा चला जाएगा, ये तो प्रोपेन तो छोटा सा मॉलिक्यूल है। CH3 नहीं, CH2 अगर CH। BR के साथ बॉन्डिंग करेंगे हम फिर। सुनो तो सही, 1 मिनट। या तो आप इसमें 1 2 3 कार्बन है ना, या तो आप इसको 1 2 3 कर सकते हो, और यहाँ पे लगा सकते हो एक BR, और एक यहाँ पे लगा सकते हो BR। ठीक है, 1 और 3 पे लगा दिया, और नाम क्या लिख दिया? 1 और 3 पे 2 है तो डाई, BR लगाया है तो ब्रोमो। डाई ब्रोमो प्रोपेन। हाँ प्रोपेन। तो ये तो पहला कंपाउंड तुम बना सकते हो सकता है कि तुम 1 3 ना करो, 1 2 कर दो।
तो 1 2 कैसे करोगे, एक बी आर यहाँ लगा दिया, एक बी आर यहाँ लगा दिया और ये ऐसे ही रहने दिया, तो इसका क्या नाम हो गया, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मैथमेटिकली तो हम 2 3 भी कर सकते हैं, 2 3 नहीं कर सकते, अगर तुम 2 3 करोगे ना तो हम उधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे, हम उसको 1 2 बोल देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस मैम। मैम क्या दोबारा बताना। ये मैं दोबारा लिख के ही बता रही हूँ, ये देखो, हो सकता है कि किसी के दिमाग में कि मैम ये बना दी, ये मैम तो सेम हमको नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी फिर। ये दोनों सेम है, क्योंकि इसको भी 1 2 बोलोगे और उसको भी 1 2 बोलोगे, बिकॉज जहां पे आपका बी आर लगा है हम उधर से नंबरिंग शुरू हो जाएंगे, ये दोनों सेम है, तो इसलिए आप इसको और इसको अलग अलग मत बना देना पेपर में, ठीक है। ये भी Yes, 1 ma'am. 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, ये भी, तो 2 आइसोमर बना पाए हैं हम अभी तक। अब तीसरा क्या कर सकते हैं, एक ही मैम में 2 लगा दो, यस मैम। 1 2 मैम 3 भी तो लगा सकते हैं। लगाती हूँ, रुको, ये बना सकते हो एक, तो ये 1 2 3 हो गया, तो ये क्या बना, 1 मैम 1 डाई डाई ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन। यस मैम। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि मैम 3 नंबर पे 2 लगा दो, बेटा वो 3 नंबर पे नहीं होंगे, वो फिर उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर 1 नहीं, हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि मतलब एक एक सेंटर कार्बन पे मतलब सेंटर मैम पे 3 ब्रोमीन लगा दो। सेंटर वाले पे कह रहे हो? यस नहीं, मैम। मैम फर्स्ट मैं बोल कार्बन रही पे। हूँ सेंटर पे। फर्स्ट कार्बन पे 3 क्यों लगाने हैं, जब डाई ब्रोमो बनाना है ना, वो तो अच्छा, क्वेश्चन में दे रहा है कि डाई हेलोजन 2। मैंने सोचा मैम कि हाँ हाँ, 3 भी क्वेश्चन के लगा मैम हिसाब सकते से हैं। करेंगे बेटे। मैम बीच वाले में भी लगा सकते हैं हम दो। हाँ वो ही कर बी लो, आर बी। बीच वाले पे भी लगा सकते हैं, राइट वाले पे नहीं लगाना, वो फिर 1 नहीं हो जाएगा। तो एक यस ये मैम। बन गया CH3 C, बी आर यहाँ पे, बी आर यहाँ पे और CH3। अब इसका क्या नाम बन गया, 1 2 3 2 2 डाई मिथा ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन। समझ आ रही है मेरी बात? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आईयूपैक नेम भी लिखना होता है और ये भी बनाना होता है। अच्छा, इन सभी में मुझे बता, गिन के बताओ कार्बन कितने हैं। पहले में देखो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 2 5। 3 4 2 4 6, यस और नो? मैम यस ये मैम, किस हिसाब 6 से है लगते हैं मैम? मैम की आधो में भाई, बैलेंस CH3 की लगे पूरी थे। करनी है। क्या? मैम आधो में लिखा ना आपने CH3 नीचे। मतलब मैम ये बैलेंस की बात कर रहा है कि बैलेंस पूरी कैसे करनी होती है। हाँ, ये वैलेंसी की बात कर रहे हैं कि कैसे पूरी यस करनी मैम। होती है। तो आपको मतलब उसके 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना, अगर बाकी एक बना हुआ है तो आपको फिर उतने हाइड्रोजन लगा देने होते हैं बाकी। अब ये देखो, जिसमें 1 2 3 कार्बन है ना, 2 4 और 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और बी आर कितने हो गए, 2। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। आप किसी में भी चेक कर लो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसमें चेक कर लो, 3 2 5 नहीं 1 नहीं 6 मैम, ये बोलना चाह रहा है कि मतलब हम बैलेंस कैसे पूरी करेंगे, मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड के साथ मतलब अपनी बॉन्डिंग करता है ना। बेटे कहाँ की वैलेंसी नहीं आपको समझ आई, सब जगह तो पूरी है। नहीं नहीं, मैं नीरज बोल रहा था कि बैलेंस कैसे पूरी करनी होती है, मेरे को तो पता आती है। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, नीरज मैम जैसे कैसे, मैम नीरज जैसे की ऊपर में बात का लिखा ना जवाब ना CH2 हम अगले पेज, CH2 कोई बात CH2। नहीं, कोई बात नहीं, नीरज की बात का आंसर मैं अगले पेज पे देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें स्पेस नहीं है। अभी फिलहाल बाकी बच्चों के लिए C3H6 और Br2 मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है, ठीक है। तो जहां पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, इन सबको बोलते हैं आइसोमर्स हैं ये, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यस मैम। जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वो आइसोमर है। अब बता, बना लोगे ऐसे डाई वाले के आइसोमर, बताओ। यस मैम, बिल्कुल मैम। चलो अब नीरज की बात का आंसर देते हैं। नीरज जी, आपकी बात का आंसर ये है, मान ले मुझे बनाना है, ये मैं कोई भी कंपाउंड ले लेती हूँ, मैंने ऐसे करके इसके साथ कुछ लगा दिया। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं, ये वाला जो कार्बन है ना, इसके पास एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन 4 बनाता है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला जो कार्बन है सेंटर वाला, बेटे इसका 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो जितने कम है उतने हाइड्रोजन लगा दो। ये वाले कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ है, तो जितने कम है हाइड्रोजन लगा दो। इसे बोलते हैं वैलेंसी पूरी करना। समझ आ गया बेटा?
यस मैम। मैं जैसे कहीं पे CH2 लगा था, आगे फिर CH3 लगा, फिर CH2 था। वो जो CH2 था ना मैम वो, ये लास्ट वाले की अच्छा टेंशन मत लो ना तुम, एक मिनट, ये है मान लो, अब तुम्हें इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ये वाले कार्बन का एक और एक बॉन्ड बना हुआ है तो दो लगाएंगे, एक एक दो, एक एक दो है तो दो लगाएंगे। तो ऐसे ही होगा तो ये 2 2 आता है, बीच में रट्टा थोड़ा मारना है कि दो लगने हैं या तीन। मान लो किसी के बीच में ऊपर BR लगा हुआ है, ठीक है, फिर वहां पे 2 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक BR का बॉन्ड हो गया, एक ओ, फिर वहां पे H आएगा। अगर मान लो किसी के ऊपर नीचे दोनों जगह लगे हुए हैं कुछ कुछ, ठीक है, मान लो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे भी Cl लगा है, तो इसमें कोई वैलेंसी बची ही नहीं, 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो आपको रटना नहीं है कि कितने हाइड्रोजन है, आपको बस लिख के पूरे कर लेने हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? पूछो। हाँ जी, मैम नीरज का क्वेश्चन था। हाँ नीरज को ही पूछ रही हूँ, नीरज को आ गया, नीरज खुद भी तो बोल सकता है ना, तुम बोल रहे हो उसकी जगह पे। नीरज आ गया समझ बच्चे? यस मैम, आ गए समझ मैम अब। अच्छा फिर मैं ये वाली स्लाइड हटा रही हूँ, है ना, क्योंकि इसका नोट्स में कोई रोल नहीं है। चलो अब ये करके वही बता बताना, ठीक रहा। है? देखो सुनो पहले हाँ। ध्यान से। C5H12 तुम्हें दिया है, ठीक है, इसमें क्लोरो बनाना है। मोनोक्लोरो का मतलब होता है, चलो पहले तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसको छोड़ो, इसको बाद में पढ़ाती हूँ। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, क्या क्या बना सकते हो, बनाओ जल्दी। अपनी कॉपी पे सब स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं क्या कर कह रही हूँ। तो ये मोनोक्लोरो अभी भूल जाओ, मैम मोनोक्लोर नहीं करना है। छोड़ दो मोनोक्लोरो, कुछ नहीं करना, तुम सब इतना काम करो बस। इसकी स्ट्रक्चर बना के बताओ मुझे। मैम इसकी तो बना दी। बना लो। हाँ जी, कितने बच्चों की ये स्ट्रक्चर बन गई है? देखो कुछ बच्चों ने ये स्ट्रक्चर बनाई होगी, CH3 CH2 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 CH3। किसी बच्चे ने ये स्ट्रक्चर बनाई है? नो मैम। अगर तो बनाई है, 3 2 5 2 7 9 10 11 12, तो C5H12 ये भी है। अगर बनाई है तो ये N पेंटेन होता है। कुछ बच्चों ने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई होगी कि 4 ऐसे लगा दिए, एक ऐसे लगा दिया। कुछ बच्चों ने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दी कि 3 ऐसे लगा दिए, 2 ऊपर लगा दिए। अब नीरज है चाहे अविनाश है चाहे कोई भी है, ध्यान से देखना मैं वैलेंसी कैसे पूरी कर रही हूँ। अगर 3 और 1 4, 4 और 1 5 ऐसे कर दिए, तो इसका एक बॉन्ड बना है, 3 यहाँ पे होंगे। इसके 2 बॉन्ड बने हैं, 2 यहाँ पे होंगे। इसके 3 यहाँ पे बने हैं, 1 यहाँ पे होगा, इसमें 3 होगा, ठीक है, और इसमें 3। तो फॉर्मूला वही आएगा। इसमें देखो CH3 CH3 CH3, क्योंकि एक एक बॉन्ड बना रखा था CH3, और इसमें कोई भी H नहीं आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है पेंटेन की। अब क्वेश्चन सुनो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? मैम एक। ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक। मैम ये वाला? 2। ये वाला? बाकी सारे 2 2 मैम। हाँ बाकी सारे 2 2। तो इसमें है 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, यस और नो? यस मैम। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होंगे फिर, क्योंकि जो कार्बन है वैसी नेचर हाइड्रोजन की। अगर ये कार्बन 1 डिग्री तो इसका हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बनेंगे 2 प्रोडक्ट। जब आप इसकी क्लोरीनेशन करते हो तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है? मैम 5। हाँ, एक ये कार्बन की डिग्री कौन सी है? मैम टर्स नहीं, प्राइमरी मैम, प्राइमरी मैम। नहीं मैम नहीं, प्राइमरी। अरे नहीं, ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है? एक के साथ ही जुड़ा मैम। हाँ तो फिर टर्शरी थोड़ा हुआ, 1 डिग्री हुआ। नहीं वो वायद में मैम मेरे मुंह से मैंने नीचे वाला देख लिया था। हाँ नीचे वाला नहीं पूछा अभी, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी। ये है आपका 4 डिग्री। इसका तो मतलब ही नहीं है ना, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास है 9 हाइड्रोजन, बाकियों के पास हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 6 9 और 12, 12 हाइड्रोजन कितने डिग्री के हैं? 1 डिग्री के। 1 डिग्री। तो इसमें बनेगा 1 प्रोडक्ट क्लोरीनेशन से,
वहां पे 2 थे तो 2 टाइप के, इसमें कितने टाइप के? आप, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। मैम इसमें 1 डिग्री हो गए मैम, 3 1 डिग्री हाँ, ये भी 1 एंड डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ये। और मैम ये 2 डिग्री हाँ, और ये मैम टर्सरी। वेरी गुड। तो इसमें आएंगे 3 प्रोडक्ट। तो उसका क्वेश्चन ये था कि एन पेंटेन, सॉरी, पेंटेन की कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है? तो आंसर क्या आएगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। और इसका प्रोडक्ट भी मैं बना के दिखा देती हूँ। ये लिखा था मैंने मोनोक्लोरोस्टाटिन में। मान लो इसमें तुमने क्लोरीन डाली, बड़ा स्मार्ट प्ले करना है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो, कोई भी, चाहे तुम ऊपर वाला हटा देना, चाहे राइट वाला, चाहे लेफ्ट वाला, बस जो हाइड्रोजन बाहर निकला और जो Cl बाहर निकला वो ये बन गया। तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट बना है। मैम कैसे किया बताना एक बार। अरे तुम ना उसको टेंशन में मत लो। कितने हाइड्रोजन थे? मैम 3। 3। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, हम क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे क्लोरीन लगा रहे हैं, जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो Cl के साथ आ गया, बस हो गया। मैम CH2 क्लोरो एंड H बाहर निकल गया एक, हाँ, H बाहर इसलिए निकल गया Cl के साथ। बाय द वे मेरा ध्यान नहीं था मैम। हाँ, ध्यान रखना है ना, हमें तेज भागना है। तो ये आ गया। ये भी क्वेश्चन कैसे करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं इसमें? यस मैम। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब तुम क्या करोगे? मैम 1 मिनट नोट हो गया मैम। ठीक है। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? बस जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वैसे वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो, वैसे वैसे क्वेश्चन समझो। धीरे 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 इसका लेवल और बढ़ाएंगे, फिर चैप्टर रिवीजन में पूरा आ जाएगा। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी है? इसका केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है ये। एक ये है, नहीं ये नहीं दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ है CH2Cl2, सेकंड दिया हुआ है CHCl3, थर्ड दिया हुआ है CCl4। सोच के बताओ, स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मुझे बताना। मैम क्या करना है? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी है वो बताना। CH2Cl2। क्वेश्चन क्या है मैम? मेरे को स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। बेटे वो ना तुम्हारी साइड से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक दिख रहा है। मैम मैं लेफ्ट होके आया, 1 मिनट। अंजना करेक्ट है। मैम मैं लेफ्ट होके आया। लेफ्ट हो क्या आओगे? अच्छा चलो, इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेटे इनकी ना स्ट्रक्चर बनानी होती है, इसको तो मीथेन का भाई समझो, CCl4 को। CCl4 की क्या स्ट्रक्चर होती है? एक कार्बन, एक ClSa, एक ClSa, एक ClSa और एक ClSa। कार्बन और क्लोरीन में किसकी डाइपोल मूवमेंट, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जब भी हमें डाइपोल मूवमेंट लगाना होता है ना, तो हम उसका एरो लगाते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, अभी मैंने सिर्फ CCl4 की स्ट्रक्चर बताई है। इसमें 4 क्लोरीन को हमने इसके सराउंड लगा लिया। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर डालते हैं ना, मैं उसकी फर्स्ट हो टेल गया। डालते हैं कार्बन पे और हेड डालते हैं क्लोरीन पे। ऐसे ही इसकी टेल क्लोरीन पे और हेड क्लोरीन पे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इसका हेड रखना है। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब तुम अपने आप समझ लो कि इस ड्राइंग में सब कैंसिल हो रहा है। ये इसके साथ कैंसिल होता है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। उसने पूछा हाईएस्ट, पर इसकी तो लीस्ट है। समझ में आया थर्ड मैंने कैसे किया? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बेटे, कार्बन और क्लोरीन में से किसी भी बॉन्ड में, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो डाल लो, डाइपोल मूवमेंट का एरो। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका एरो, हाँ सही है अविनाश,
ठीक है, तो इसका एरो इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस माइनस जैसे ना कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, एक चीज ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले वाले की। इसमें 2 Cl हैं और 2 H हैं, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। कार्बन और हाइड्रोजन में से मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? मैम हाइड्रोजन। अरे नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन की तो 2.1 अच्छा, होती है, कार्बन की 2.3 होती है। मैम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा है तो कार्बन की तरफ जाएगा ये एरो। इसमें से भी किसकी तरफ जाएगा? कार्बन की तरफ। इसमें से भी किधर को जाएगा? क्लोरीन की तरफ। इसमें से भी किधर को जाएगा? क्लोरीन की तरफ। तो देखो सारे एक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब ये ऐसे मुड़ गया, मैं इसको आपको मैथमेटिकली बना के दिखाती हूँ। देखो ये ऐसे, ये भी एक डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये इसके साथ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा ना ऑपोजिट में, ये भी ऊपर को है ये भी ऊपर को है, कैंसल आउट हो रहा है क्या? मैम नहीं, ये नीचे को है ये भी नीचे को है, तो ये भी कैंसल आउट नहीं हो रहा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसमें। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखो, सी एच सी एल सी एल सी एल, इसमें सी सी एल का ज्यादा है सी सी एल का, इसे ये कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैम। अपोजिट जा रहे हैं ना दोनों। यस मैम। इसमें ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, ये कैंसल आउट नहीं होगा। तो इसमें एक लाइन ऊपर जा रही है, इसमें कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम आएगी। मैं फिर से बता देती हूँ जिन बच्चों को डाइपोल मूवमेंट की नॉलेज नहीं है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है कौन कितना पोलर है। डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताती है? पोलैरिटी बताती है। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं? उसको चेक करने का बहुत इजी मेथड है, आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें एरो लगा लो। एरो कैसे लगाना है आपको बेटे? एरो आपको लगाना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो का हेड लगाना है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो का टेल लगाना है। जैसे मैंने लास्ट स्ट्रक्चर बनाई थी CCl4, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसकी तरफ एरो का हेड लगाया और पीछे से एरो को काट देते हैं। इसमें भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसकी तरफ हेड, इसमें भी। अब आप देखो ना, ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। हम +5 ऊपर गए -5 नीचे आए तो खड़े तो हम वही है ना। पहले हम ऊपर चले गए 5 किलोमीटर, फिर वापस आ गए 5 किलोमीटर, ठीक है, तो हम वहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जहां पे सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाता है वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और वो कंपाउंड क्या होता है? नॉन पोलर होता है, पहली बात। दूसरी बात बेटे, इस वाले कंपाउंड में CHCl3 में देखो एक कैंसिल हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, और इसमें कोई भी कैंसिल नहीं होता। जिसमें कोई भी कैंसिल नहीं होता उसका डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम होता है। तो डाइपोल म्यू मैक्सिमम है और इसका म्यू दूसरे नंबर पे है और इसका म्यू तीसरे नंबर पे है। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? पोलर, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताती है? पोलैरिटी बताती है। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने पता क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन, आईयूपैक नेम का क्वेश्चन, और कितने कंपाउंड बनेंगे, ये जस्ट मैंने चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट की है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही अभी डिस्कस किए हैं, 3-4 टाइप डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो एक एक में काफी आ जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। मैं आपकी 2 क्लासेस पूरे इस चैप्टर की रिवीजन की लूंगी ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। इज दैट क्लियर? यस मैम। बताओ मुझे क्या सीखा तुम लोगों ने? नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे टाइम पे आएंगे? यस मैम। ठीक है, और कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। और एक जो आपके फ्रेंड्स लोग क्लास मिस भी करते हैं ना, उन्हें भी बोलना है कि भाई आओ, और जो आप लोगों का नहीं समझ में आ रहा है उसको समझो। ठीक है, सबकी हेल्प करनी चाहिए हमें। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम आईयूपैक नेम में तो आपने मतलब वो जो हमारी मतलब चेन के नीचे जो चेन बनती है वैसे तो कराया नहीं आपने। क्या बेटे? चेन आइसोमर्स बोल रहा है मैम। अच्छा, वो एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं आया। ठीक है, वो आगे आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने तो आपको एक जर्नल से क्वेश्चन कराया है ना, आगे रिवीजन में आ जाएंगे। यस ठीक है बेटे, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर।